नमस्कार दोस्तों। हम लोग बीपीएससी मेन सीरीज में आज पटना कलम चित्रकला को देखेंगे। पटना कलम चित्रकला से संबंधित प्रश्न जो 68th में पूछा गया है रिसेंटली कि इस पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला गया है। 66वीं में इसकी मुख्य विशेषता को स्पष्ट करने के लिए बोला गया है और 63 में मुख्य विशेषताओं का परीक्षण करने के लिए बोला गया है। तो अगले एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना है। आइए पटना कलम चित्रकला शैली को देखते हैं। हम लोग पटना कलम चित्रकला देखने से पहले यह जान लें कि मुगल काल में चित्रकला शैली काफी विकसित अवस्था में थी, लेकिन औरंगजेब के आने के बाद उसने चित्रकला को प्रश्रय देना बंद कर दिया। इससे कलाकार इधर उधर देश के अन्य भागों में निकल गए। उन्हीं का एक जत्था पटना आया, जिससे कि पटना कलम चित्रकला शैली का विकास हुआ। इसमें हम लोग देखते हैं भूमिका किस प्रकार से हमने तैयार किया है कि पटना कलम चित्रकला स्वतंत्र रूप से दुनिया की पहली ऐसी चित्रकला शैली थी जिसने आम लोगों को और उनकी जिंदगी को कैनवास पर जगह दी। इसका विकास 18वीं सदी के मध्य 1780 के आसपास, जब औरंगजेब का शासन अंत हो रहा था, तो भारत के लघु चित्रकला शैली और ब्रिटेन की शैली के संयोग से अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ। इसीलिए इसे कंपनी शैली या इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है। हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात कर चुके हैं कि मुगल काल से इस कला शैली का उदय होता है। तो हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक परिस्थितियां क्या रही कि 17वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुखी होने और शाही दरबार में कला और संस्कृति को प्रश्रय नहीं मिलने के कारण कलाकार विकेंद्रित होने लगे, जिससे कला के अनेक क्षेत्रीय केंद्र एवं शैली का उदय हुआ। इन्हीं कलाकारों के कुछ समूह पटना में आकर बस गए, जिससे पटना कलम शैली का विकास हुआ। तत्कालीन पटना आने का कारण था, यहाँ पर बाजार की उपलब्धता थी कि पटना अफीम और सोरे का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा था, जिससे व्यापारी और अफसर पटना अक्सर आना जाना करते थे। तो चित्रकारों का जो खोज था बाजार का, वो पटना आकर पूरा हुआ। तो इसी क्रम में मुगलों की शाही शैली और तत्कालीन ब्रिटिश शैली की विशेषताओं से युक्त पटना चित्रकला शैली का उदय हुआ। अब आते हैं हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता लघु चित्र मिनिएचर्स बनाए गए, सामान्य जीवन का चित्रांकन हुआ, बारीकी और अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया, पृष्ठभूमि और लैंडस्केप का कम प्रयोग हुआ, क्योंकि आम लोगों की चित्रकला शैली थी। इसके लिए पे भी आम लोगों को करना था। जो राजा रजवाड़े के विषय थे वे गायब हो गए और आम लोगों के विषय अब आ गए। सीधे चित्रांकन किया जाता था, इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया जाता था। रंगने के लिए निजी शैली और स्वयं निर्मित सामग्री का इस्तेमाल होता था। मुगल शैली से भिन्न यह नए स्वतंत्र रूप में विकसित कला शैली थी। एक एक करके हम लोग विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लघु चित्र। तो पटना कलम चित्र लघु चित्र के श्रेणी में आते हैं, मिनिएचर्स के श्रेणी में आते हैं। अधिकतर चित्र कागज पर बनाए गए थे और कहीं कहीं पर यह हाथी दांत के पर भी बनाया गया है। इसकी मुख्य विशेषता है कि इसकी सादगीपूर्ण और समानुपातिक होना। मुगल चित्रों के समान इसमें भव्यता का अभाव है और कांगड़ा शैली के विपरीत इसमें भवन स्थापत्य की विविधता अनुपस्थित है। इस चित्र में चटक रंगों का प्रयोग नगण्य है। चटक रंगों का कम प्रयोग हुआ है। सामान्य जनजीवन का चित्रांकन हुआ है, मतलब विषय वस्तु के लिहाजे से देखें तो राजकला ना होकर जनकला थी, क्योंकि इसमें श्रमिक वर्ग, कहार, भिस्ती, दस्तकार, बढ़ई, लोहार, आवागमन के साधन जैसे पालकी, बैलगाड़ी आदि ये चित्र बनाए जा रहे थे। इसमें तत्कालीन बिहार का सामाजिक और राजनीतिक दोनों झलक दिखाई पड़ता है। बारीकी और अलंकरण के दृष्टि से देखें तो पटना कलम चित्रकला शैली के कलाकारों को महारत हासिल था। पशु के चित्रांकन में इन्हें बेहतरीन चित्रकारी पशु पक्षियों के करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि इन्हें पशुओं का शारीरिक विज्ञान का गहनता से जानकारी है और रोए इतने स्पष्ट और बनाए गए हैं कि ये आप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अब देखें सीधे चित्रांकन, मतलब स्याह कलम, मतलब
कि ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया जाता था, ग्राफ तैयार नहीं किया जाता था, डायरेक्ट चित्रांकन होता था, कलर का इस्तेमाल किया और डायरेक्ट पेंटिंग स्टार्ट कर दिया गया। मतलब रंगने की प्रक्रिया सामान्यतः पेंसिल से नहीं बनाई जाती थी, बल्कि सीधे कागज से रंगा जाता था, सीधे कागज पे बना दिया जाता था। अगर हम लोग पृष्ठभूमि और लैंडस्केप का बात करें तो इसका कम प्रयोग हुआ है, क्योंकि मुगल कला के समय में मुगलों के द्वारा उसको फाइनेंस किया जाता था, लेकिन यहाँ पर खरीदार जो थे वो आम लोग थे और अधिक खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस कारण से चित्रकला में इस ऐसे प्रयोग कम किए गए, खर्चीले प्रयोग कम किए गए, और उसकी जगह पर मनुष्य में ऊंची नाक, भारी भाव और पतले चेहरे और गहरी आंखों का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि लैंडस्केप नहीं रहने के बावजूद भी चित्र स्पष्ट दिख सके। रंगने की निजी शैली और स्वयं निर्मित सामग्री का प्रयोग इन्होंने किया है। पहले तो चीन से कागज आता था, लेकिन इन्होंने कागज भी स्वयं से तैयार किया। रंग के लिए तुलिका का इसने स्वयं से गिलहरी के दुम के बाल वगैरह से बकरी और भैंस के बाल के का प्रयोग कर इन्होंने तुलिका तैयार किया। रंगों का भी इस्तेमाल इन्होंने स्वयं कलाकार स्थानीय पौधे और फूल वगैरह का इस्तेमाल करके ये रंग भी बनाते थे। कागज के लिए लुगदी स्वयं तैयार करते थे। हालांकि बाद में चीन से कागज आने लगा तो इन्होंने पेपर तैयार करना बंद कर दिया, लेकिन कलर और तुलिका इन्होंने स्वयं से अपना तैयार किया। ब्रिटिश वाटर कलर के पद्धति को भी इन्होंने शामिल कर लिया। तो मुगल शैली से भिन्न था। पहला तो यह भव्यता का अभाव था, इसमें मुगलों की तरह भव्यता का अभाव था। राजे रजवाड़े के विषय वस्तु को छोड़कर अब सामान्य जनजीवन और उनकी महत्वपूर्ण बातों को दर्शाया गया था। रंगों का उपयोग और छापांकन में भी मुगलों से यह भिन्नता रखता है। सजीवता है इसमें, सुंदरता है पटना कलम शैली में। कभी कभी तो मिनिएचर्स इतने बेहतरीन बने हैं कि मुगल शैली भी उसके सामने में, मुगल चित्र भी उसके सामने में कुछ नहीं है। अब आते हैं हम लोग प्रमुख चित्र एवं चित्रकार को शामिल करते हैं अपने नोट में। सबसे पहले सेवक राम, जो स्याह कलम के माहिर माने जाते थे। हुलास लाल, पक्षियों का और त्योहारों का चित्र बनाने में इन्हें महारत हासिल था। महादेव लाल, ये जो है रागिनी गंधारी का चित्र इनका फेमस है। माधो लाल, ये रागिनी तोरी का चित्र फेमस है, जिसमें कि विरहनी नायिका को वीणा लिए हुए दिखाया गया है। शिवदयाल लाल, मुस्लिम निकाह का चित्र इन्होंने बनाया है। यमुना प्रसाद, बेगमों की शराबखोरी नामक चित्र इनका प्रसिद्ध है। गोपाल लाल, होली का दृश्यांकन इन्होंने दिखाया है। और सबसे अंतिम चित्रकार जो ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे, भारत माता का चित्र उनका बेहतरीन रहा है। पुरुषों का चित्रकला शैली, देखिए एक विशेषता यह भी है कि पटना कलम शैली को पुरुषों की चित्रकला शैली माना जाता है, क्योंकि अधिकतर कलाकार आपके पुरुष थे। लेकिन आप ये समझिए कि जिस घर में चित्र बन रहा हो वहां तुलिका भी अपने से तैयार हो रहा हो, लुगदी भी अपने से तैयार हो रहा हो, रंग भी अपने से बनाना है, तो महिलाओं की सहभागिता से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ स्थापित महिला कलाकार भी शामिल हैं। दक्षो बेगम हो गई, सोना बीबी हो गई, दक्षो बीबी हो गई, सोना बीबी हो गई, ये इनका उल्लेख मिलता है। पटना कलम चित्रकला शैली क्यों धाराशायी हो गई, क्यों पतन की ओर पतन के कगार पर चले गई, तो इसके कुछ कारणों को देखें। जैसे कि चित्रों की पुनरावृत्ति होने लगी, तकनीकी विकास अवरुद्ध हो गया, कलाकार पुराने ढर्रे को अपनाए जा रहे हैं, कुछ विकास अपना कुछ दे नहीं रहे हैं। और कालांतर में व्यापारियों का पटना आना जाना बंद हो गया, यानी कि बाजार खत्म होने पर आ गया। लिथोप्रेस की बढ़ती संख्या, अब कैमरे आ गए, कैमरे का आविष्कार हो गया। कैमरे से फोटो खींचकर नेचुरल फोटो को लिथोप्रेस पे छापे जा रहे हैं, तो उस जगह पर पटना कलम चित्रकला शैली ठहर नहीं पाई। तो पटना कलम 1780 से 1950 तक फली फूली पटना की धरती पर। अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा के मृत्यु के साथ ही ये कला अपनी सरजमी पर धराशायी हो गई। बाद में कुछ कुछ कलाकार हुए, जैसे राधा मोहन प्रसाद जैसे कुछ कलाकार हुए, जो पटना कलम शैली के अध्येता जरूर हुए, लेकिन स्थापित कलाकार नहीं हो पाए।
तो पटना कलम शैली चित्रों का संकलन अगर देखें तो आज भी यह विभिन्न संग्रहालयों में, जैसे कलकत्ता के नेशनल म्यूजियम में, विक्टोरिया पैलेस में, लंदन के संग्रहालयों में अभी भी ये रखे गए हैं। बिहार सरकार ने क्या किया पटना कलम शैली को प्रमोट करने के लिए? तो 2010 में बिहार सरकार द्वारा इसे सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए जागरूकता फैलाने के लिए इन्हीं पटना कलम शैली के चित्रों के थीम पर एक कैलेंडर प्रकाशित किया गया था। अब क्या उपाय हो सकते हैं कि ये जो बिहार की कला शैली है, ये जो पटना कलम शैली है, इसको पुनर्स्थापित किया जा सके? तो इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है, जिला स्तर पर चित्रकला का प्रदर्शनी लगाया जा सकता है, सार्वजनिक स्थलों पर चित्रकला शैली को वॉल पेंटिंग के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे मधुबनी कला शैली को प्रमोट किया गया, सरकारी वेबसाइट्स और ऐप पर प्रदर्शित किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्री तैयार कर दिखाया जा सकता है। तो अब हम लोग आते हैं इसके निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष हमने तैयार किया है कि इस प्रकार पटना कलम चित्रकला की शुरुआत के साथ ही चित्रकला को राजकीय संरक्षण की दास्ता से मुक्ति मिली। तो राजकीय संरक्षण, मुगलों के संरक्षण से के दास्ता से मुक्ति मिली। स्वतंत्र चित्रकला शैली ने स्वदेशी और राष्ट्रीयता की भावना को पोषित किया। यद्यपि धन एवं आश्रय के अभाव में इस कला शैली का पतन हो गया, तथापि इसके चित्रों की महत्ता आज भी है। तो बिहार के गौरवशाली कला परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार पटना कलम चित्रकला शैली से संबंधित जो भी शॉर्ट्स प्रश्न आएंगे, लॉन्ग प्रश्न आएंगे, 38 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, इसको आप बखूबी लिख सकते हैं। अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।